इंग्लिश क्रिकेट मर गया है। बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राख को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। ब्रिटिश अखबार के वो शब्द दो देशों के बीच खेल की एक ऐसी जंग की नींव रख रहा था जो सदियों तक उन दो देशों की आत्मसम्मान की निशानी बनने वाली थी। साल 1881 में जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, 4 मैच के सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हराया। अगले साल जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के लिए आई, सभी को लगा इंग्लैंड अपने जमीन पे उस हार का बदला तो जरूर लेगा, लेकिन इंग्लैंड को उनके ही जमीन पे उनके ही घर वालों के सामने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरह से हराया। इंग्लैंड की टीम सेकंड इनिंग्स में 85 रन के टारगेट को भी चेज नहीं कर पाई और 7 रन से मैच हार गई। ब्रिटिश अखबार द स्पोर्टिंग टाइम्स ने तब वो आर्टिकल लिखा कि इंग्लिश क्रिकेट मर गया है, बॉडी का अंतिम संस्कार कर राख को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। आइवो ब्लाई, जो कि उस वक्त इंग्लैंड टीम के कप्तान थे, उन्होंने कसम खाई कि अगले साल टेस्ट सीरीज में वो ऑस्ट्रेलिया अपनी उस राख को वापस लेने जाएंगे। 1882-83 टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद कुछ महिलाओं ने बेल्स को जलाकर इस कलश में बंद कर आइवो ब्लाई को यह कहकर दिया कि इसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की अस्थियां हैं। यहां से शुरू हुआ इस खेल में अस्थियों का खेल। इस स्वाभिमान के जंग को जीतना इन दो देशों का एकमात्र मकसद बन चुका था। दोनों टीम के प्लेयर्स इस ट्रॉफी के लिए अपनी पूरी जान झोंक देते थे। जब भी वो 22 प्लेयर मैदान पे इस ट्रॉफी के लिए कदम रखते, वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे। ये कहानी 2 ऐसे प्लेयर की है जिसमें से एक अपने करियर के लो पे था और दूसरा अपने करियर के पीक पे। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट हमें यह सिखाता है कि हमें अपने फेलियर्स और सक्सेस को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि हम जब भी फील्ड पे जाते हैं हमें हमेशा शुरू से शुरू करना होता है। 100 साल बाद 1981 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को उनके ही घर में उनके ही घर वालों के सामने ललकार रहा था। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। दूसरा मैच ड्रॉ रहा। इयन बॉदम उस वक्त इंग्लैंड टीम के कप्तान थे। कप्तानी से पहले अपने 25 टेस्ट मैचेस में बॉदम की बैटिंग एवरेज 40.48 और बॉलिंग एवरेज 18.52 थी। इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड ने बॉदम को कप्तानी का प्रबल दावेदार बना दिया कि वो अपने परफॉर्मेंस की तरह टीम के परफॉर्मेंस को भी बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ महान प्लेयर्स कप्तानी के लिए नहीं बने होते हैं। बॉदम उनमें से एक थे। इस सीरीज में आने से पहले इयन बॉदम के कप्तानी में इंग्लैंड 10 मैच में एक बार भी विजेता नहीं था। 10 में से 7 ड्रॉ और 3 हार। उनके फॉर्म पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। कप्तानी में उनकी बैटिंग एवरेज फिसल कर 14.23 आ गया और बॉलिंग एवरेज 34.79। दूसरे टेस्ट में बॉदम दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए और बॉलिंग में भी कोई दमखम नहीं दिख रहा था। ये उनके करियर का सबसे डार्क फेज था। मीडिया और हर जगह ये बात होने लगी कि इयन बॉदम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उन्हें बेदखल करने ही वाली थी कि बॉदम ने अपना इस्तीफा चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स एलेक बैट्सटर को सौंप दिया। अब अगले मैच में बॉदम एज अ प्लेयर खेलने वाले थे। तीसरा टेस्ट मैच लीड्स हेडिंगली में। इंग्लैंड के पास अपना स्वाभिमान बचाने का एक और मौका। टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन का स्कोर बनाया। इयन बॉदम ने इस पारी में 6 विकेट्स लिए। जवाब में बैटिंग करने आई इंग्लैंड की टीम 174 रन पर ऑल आउट हो गई। बैटिंग करते हुए बॉदम का अर्धशतक, लेकिन इंग्लैंड की टीम फॉलो ऑन को नहीं बचा सकी। ऑस्ट्रेलिया के पास 227 रन का विशाल लीड था। इस सिचुएशन में 500 में से एक बार ही ऐसा होता कि इंग्लैंड टीम यहां से जीत पाती। इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स की बैटिंग शुरू हुई। चौथे दिन के शाम 3 बजे तक इंग्लैंड का स्कोर था 135 पर 7 विकेट। इंग्लैंड अब भी 92 रन पीछे था। ऑस्ट्रेलिया और जीत के बीच सिर्फ 3 विकेट का फासला था, लेकिन इस छोटी से फासले के बीच इयन बॉदम चट्टान बन के खड़े थे। ग्राहम डीली उनके साथ पिच पे थे और बॉदम ने अब कसम खा ली थी कि हर बॉल वो बाउंड्री के बाहर ही मारेंगे। उस इनिंग्स की बैटिंग में और आज की T20 की बैटिंग में कोई फर्क नहीं था। बॉदम ने सिर्फ 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मंगलवार की सुबह 5वें दिन की शुरुआत में टीम 356 रन पे ऑल आउट हो गई। इयन बॉदम 149 रन नॉट आउट, उनके टेस्ट करियर का हाईएस्ट स्कोर।
जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 130 रन चाहिए थे और पूरे दिन का खेल बचा था। यहां से कोई चमत्कार ही इंग्लैंड टीम को जिता सकती थी और ये चमत्कार किया बॉब विलिस ने, जिन्होंने 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलियन टीम 111 रन पे ढेर हो गई और इंग्लैंड वो मैच 18 रन से जीत गई। प्लेयर ऑफ द मैच इयन बॉदम, जो अगर फॉलो ऑन में ये पारी नहीं खेलते तो टीम के पास पलटवार करने का मौका ही नहीं रहता। 6 मैच की सीरीज को इंग्लैंड ने 3-1 से जीत लिया और एशेज को अपने पास रिटेन किया। इयन बॉदम को अपने परफॉर्मेंस के लिए 1981 बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस अवार्ड सेरेमनी के इतिहास में तीसरी दफा किसी क्रिकेटर को यह अवार्ड मिला था। 38 साल बाद 2019 में एक बार फिर इंग्लैंड उसी तरह अपने जमीन पे जलील हो रही थी। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और दूसरा मैच ड्रॉ रहा। तीसरा मैच लीड्स हेडिंगली में। लग रहा था 38 साल पहले की कहानी दोबारा किसी ने चला दी थी, बस किरदार अलग थे, लेकिन स्वाभिमान की जंग को जीतने की आग की लौ अभी भी धधक रही थी। इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म दिया था और वो टूर्नामेंट जो इस खेल की बादशाहत के लिए खेला जाता है, उस टूर्नामेंट में इंग्लैंड अपनी बादशाहत एक बार भी नहीं दिखा पाया। इंग्लैंड ने एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पास इससे अच्छा मौका नहीं होता। पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल्स में न्यूजीलैंड के सामने थी। न्यूजीलैंड के 241 रन के टारगेट को चेस करते हुए इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर धाराशायी हो चुकी थी। वहां से बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और अपनी नाबाद 84 रन की मदद से मैच को टाई कराया, जहां सुपर ओवर में इंग्लैंड ने मैच जीता और पहली बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। बेन स्टोक्स का नाम इंग्लैंड और दुनिया की सभी गलियों में गूंज रहा था। बेन स्टोक्स अपने करियर के पीक पे थे। और फिर आया लीड्स हेडिंगली का वो तीसरा टेस्ट मैच। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे था। टॉस जीत के इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 179 रन पे सिमट गई। जवाब में बैटिंग करने आई इंग्लैंड 67 रन पे ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पास 111 रन की लीड थी। सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 246 रन बनाया और मैच जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को 359 रन चाहिए थे। इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स के टोटल से 5 गुना ज्यादा रन। यहां भी कोई चमत्कार ही इंग्लैंड टीम को यह मैच जितवा सकती थी। तीसरे दिन के आखिर में इंग्लैंड का स्कोर था 156 पर 3 विकेट। बेन स्टोक्स ने अपने पहले 50 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाए थे, एक छोर से जो रूट को सपोर्ट कर रहे थे। चौथा दिन शुरू हुआ। चौथी ओवर में हेजलवुड की बाउंसर स्टोक्स के हेलमेट पे लगी। उस बाउंसर ने मानो स्टोक्स को जगा दिया था। दूसरी तरफ एक एक करके विकेट गिरती गई। पहले जो रूट, फिर बेस्टो, बटलर का रन आउट, जिसमें कहीं न कहीं स्टोक्स की भी गलती थी। इंग्लैंड ने पिछली 5 विकेट सिर्फ 48 रन पे खो दी थी। आखिरी विकेट के लिए जैक लीच आए। जीत के लिए अभी भी इंग्लैंड को 73 रन चाहिए थे। दूसरी छोर पे बेन स्टोक्स मौजूद थे। उस 73 रन का पीछा करते हुए स्टोक्स ने लीच को कम से कम स्ट्राइक दिया। ओवर की आखिरी या आखिरी 2 बॉल पर ही लीच स्ट्राइक पे रहते थे। स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को चार्ज करना शुरू किया। लायन, कमिंस, हेजलवुड किसी को नहीं बख्शा। इसी बीच स्टोक्स ने एक चौके के साथ अपना शतक पूरा किया। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो स्टोक्स ने ना ही अपने अर्धशतक पे ना ही शतक पे सेलिब्रेट किया। उन्हें पता था कि इस माइलस्टोन के कुछ मायने नहीं हैं अगर वो टीम को यहां से मैच नहीं जीता पाए। मैच जीतने की डिटर्मिनेशन उनकी आंखों में दिख रहा था। इंग्लैंड का स्कोर 350 पर 9 विकेट। जीत के लिए अब भी 9 रन चाहिए थे। कमिंस की आखिरी 2 बॉल्स लीच को फेस करना था और आखिरी बॉल पे ये LBW अपील। ऑस्ट्रेलिया ने डेस्परेट होकर रिव्यू ले लिया। बॉल लेग साइड के बाहर पिच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के पास अब एक भी रिव्यू नहीं बचा था। ये बात उन्हें आगे चल के कितनी भारी पड़ने वाली थी, ये शायद उन्हें नहीं पता था। जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। लायन के बॉल पे स्टोक्स ने रिवर्स स्वीप मारा। स्टोक्स अपने जगह पर ही थे, लेकिन लीच रन के लिए भागे और आधी पिच तक पहुंच चुके थे। कमिंस का थ्रो और लायन ने बॉल ड्रॉप कर दिया। इससे सिंपल रन आउट नहीं हो सकता था। प्रेशर सिचुएशन में बहुत ही कम लोग अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख पाते हैं। ओवर की आखिरी बॉल और एक बड़ी LBW अपील। अंपायर जॉय विल्सन ने अपील को खारिज कर दिया।
रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टोक्स आउट थे। ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यूज नहीं बचा था। लगता है ऊपर वाला उस दिन इंग्लैंड के खेमे में थे। आखिरी बॉल के कारण स्टोक्स स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके और कमिंस की अगली पूरी ओवर लीच को खेलना था। तीसरी बॉल पे लीच ने टाइट सिंगल लिया। उसके बाद स्टोक्स की ये कट शॉट, ये इमोशन साफ बयां कर रही थी कि ये मैच इंग्लैंड के लिए क्या मायने रखती थी। एक देश, एक ट्रॉफी, दो कहानी। इस परफॉर्मेंस के लिए 2019 बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड बेन स्टोक्स को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।